नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी कि वीएसपी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कन्नौज की एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव यानी कि अपनी पारिवारिक बहू को के सामने ही अपने उम्मीदवार ना उतारने के फैसला कर रही है। आपको बता दें, श्री पांच लोगों की राय पर उनकी बात मानकर मैंने बहू के खिलाफ उम्मीदवार हटाने की बात लगातार कर रही है। जिस तरीके से शिवपाल शुक्रवार को फिरोजाबाद में अपने चुनाव प्रचार कर रहे थे, इस दौरान पत्रकारों से उन्होंने कन्नौज लोकसभा सीट पर एसपी की उम्मीदवार डिंपल यादव के सामने प्रत्याशी हटाने पर सवाल खड़ा कर दिया। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमने कुछ श्रीभांत लोगों की राय पर अपना प्रत्याशी हटाया है। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे साथ तो अपमान हुआ, लेकिन अब आप उन जैसों पे मत जाओ, बहू के खिलाफ मत लड़ाओ। बता दें कि जिस तरीके से लगातार देखा गया कि पारिवारिक जो संबंध है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच दरार पैदा कर रहा है, लेकिन ऐसे में बहू डिंपल यादव की बात करें या शिवपाल यादव की बात करें तो दोनों के बीच राजनीतिक गहमा गहमी भी बहुत तेजी से जारी है। आपको बता दें, जनता की समस्याओं आनी चाहिए, किसान, नौजवान और महिलाओं की समस्याओं पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि अली और बजरंग बली को तो संत और आचार्यों पर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के फिरोजाबाद के एसपी सांसद अक्षय यादव पर दादागिरी करने के आरोप पर शिवपाल ने कहा कि जब से नेताजी को हटाया गया है तब से समाजवादी पार्टी में दादागिरी आ गई है। जसवंत नगर सीट से मौजूदा विधायक शिवपाल यादव पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें, वो फिरोजाबाद सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। वो वहां एसपी महासचिव रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव के खिलाफ खम के ठोक रहे हैं। बता दें कि अक्षय इस सीट से मौजूदा सांसद है। रामगोपाल यादव एसपी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के दूर के चचेरे भाई हैं। समाजवादी पार्टी में जब वर्चस्व के लिए कहीं ना कहीं कड़वी जंग जारी थी तो कहीं ना कहीं गोपाल अखिलेश यादव की तरफ थे। अखिलेश के बाद रामगोपाल एसपी में दूसरे नंबर को हैसियत रखते हैं। दूसरी ओर शिवपाल यादव की कोई कसर न रखते हुए फिरोजाबाद में जमकर चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। बहू डिंपल यादव द्वारा बसपा सुप्रीमो मायावती के पैर छूने के मामले में भी शिवपाल यादव को गुस्सा आ गया था। उन्होंने बोला कि बहू डिंपल ने बसपा सुप्रीमो मायावती के पैर छूकर समाजवादी पार्टी को उनके कदमों में रख दिया है, जिस माननीय मुलायम सिंह यादव और उन्होंने कहा कि मैंने मिलकर सालों की मेहनत से खड़ा किया। बता दें, गुरुवार को डिंपल यादव ने कन्नौज में एक चुनावी जनसभा के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती के सम्मान में जमकर कसीदे पड़े और लगातार उनकी तारीफें करते नजर आए, क्योंकि इस वक्त गठबंधन था। लेकिन अब गठबंधन टूट गया तो कहीं ना कहीं शिवपाल जो है वो डिंपल से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। डिंपल ने कहा था कि यूपी से भाजपा सरकार का सफाया करने के लिए मायावती जी ने कदम उठाया है, उसकी हार तय है। इस दौरान डिंपल ने मंच पर ही मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिए थे। बता दें, केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी को चुनौती देने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के अगुवाई में गठबंधन के लिए आधिकारिक घोषणा होने से पहले ही मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव ने अपना अलग समाजवादी सेक्युलर मोर्चा बनाने की घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं, शिवपाल सिंह यादव आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 80 सीटों पर इस मोर्चे की जिम्मेदारी भी उतारने को तैयार है। आपको बता दें, जिस तरीके से 2022 में यूपी का चुनाव है, ऐसे में डिंपल और शिवराज सिंह यादव आपने सामने है। इस बार आपको बता दें, उन्होंने बीएसपी एसपी गठबंधन के भविष्य पर भी सवाल उठाया और यह दावा किया कि उनकी बीजेपी से कोई बातचीत नहीं हुई है। वही समाजवादी पार्टी से लोगों को बहुत उम्मीद है, लेकिन बीते 1.5 साल से उसने इस मुद्दे पर कोई प्रदर्शन भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम रहना चाहते थे लेकिन पार्टी में, लेकिन बहुत से लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा था, उनकी अपेक्षा हो रही थी। बहुत इंतजार भी किया, प्रयास भी किया कि पार्टी में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर अच्छे रिश्ते की दुहाई देते हुए मायावती ने अपने बयान में ही बड़ी चोट कर दी। सपा का वोट बेस बैंक भी यादव बहुमूल्य सीटों पर ही टिका हुआ है। जिस तरीके से लगातार ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं सपा और बीएसपी जो है वो गठबंधन में थे, बड़ी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2022 में चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव के नाम पर ही होने जा रही है। इसे लेते हुए मायावती ने कह दिया था उस वक्त कि सपा प्रमुख अपने परिवार को एकजुट नहीं रख पाए और उन्हें अपनी यादव बिरादरी का भी विश्वास हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि न जाने किस नाराजगी के तहत भीतरघात हुआ और सपा के मजबूत उम्मीदवार भी हार गए। परंपरागत यादव बहुमूल्य सीटों से भी हारने वाले प्रमुख उम्मीदवार अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और 2 चचेरे भाई अक्षय यादव और जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव थे, सबने एक के बाद एक हार का स्वाद चखा था। बता दें, मायावती ने अगले विधानसभा उपचुनाव में अकेले लड़ने की घोषणा करते हुए कहा था कि ये गुंजाइश भी छोड़ी थी कि आगे चलकर वे गठबंधन हो सकते हैं।
लेकिन वो गठबंधन बेशर्त होंगे। सपा प्रमुख अपने लोगों को मिनिस्ट्री बनाने में कामयाब रहेंगे। बता दें, प्रत्यक्ष कहते हैं कि बसपा प्रमुख से पिछली बार की तरह आरोप प्रत्यारोप के साथ गठबंधन नहीं तोड़ा, लेकिन इसके लिए आगे का रास्ता खुल गया है। अगर भाजपा का दबदबा इसी तरह बना रहता है तो आश्चर्य नहीं होगा कि कुछ शर्त के साथ फिर गठबंधन होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का राजनीतिक करियर का भी उतार और चढ़ाव वाला है। डिंपल अपना पहला चुनाव हार गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा। उनके भाषणों में शालीनता साफ दिखती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो शिवपाल यादव को लेकर असर जरूर हो जाती है। यही वजह है कि वो कम समय में लोगों के दिलों में उतरती चली गई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अपने आदर्श बताने वाली डिंपल यादव संसद में महिलाओं की समस्याओं को उठाती रही है। अखिलेश यादव की पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए डिंपल ने महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। सपा के राज्यसभा सांसद जया बच्चन भी डिंपल की करीबी माने जाती हैं और वो भी हर चुनाव में उनके क्षेत्र में प्रचार करना चाहती हैं। आपको बता दें, 15 जनवरी 1978 को महाराष्ट्र के पुणे में पैदा हुई डिंपल कन्नौज से 2 बार सांसद रह चुकी है। उनका परिवार मूलतः उत्तराखंड का रहने वाला है। पिता IAS रावत रिटायर्ड कर्नल है। वही डिंपल 3 बहनों में दूसरे नंबर पर है। डिंपल की शुरुआती पढ़ाई सैनिक स्कूल में हुई थी। उनके माता पिता अभी उत्तराखंड के काशीपुर में रहते हैं। बता दें, डिंपल और अखिलेश यादव ने प्रेम विवाह किया। साल 2009 में लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 2 सीटें फिरोजाबाद और कन्नौज से चुनाव लड़ा। बाद में अखिलेश ने फिरोजाबाद सीट छोड़ दी और उपचुनाव में डिंपल को वहां से उम्मीदवार बताया, जिसके बाद शिवपाल सिंह यादव जो है वो पूरी तरीके से डिंपल के खिलाफ खड़े हो गए, लेकिन बब्बर से चुनाव हार गई। अखिलेश यादव की कन्नौज लोकसभा सीट छोड़ने के बाद वहां साल 2012 में उपचुनाव हुआ। सपा ने इस बार भी डिंपल यादव पर भरोसा जताया है। वही इस चुनाव में बसपा, कांग्रेस, भाजपा ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। बता दें, जबकि 2 लोगों के नामांकन के वापस लेने के बाद ही डिंपल निर्विरोध चुनाव जीतने में कामयाब रही। साल 2014 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी वो कन्नौज सीट बचा ना पाई। इस बार भी वो कन्नौज सीट से सपा की उम्मीदवार है और ऐसा देखा जाने का बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि पारिवारिक की बात करें तो परिवार में तो गतिरोध और मतभेद जारी ही है, लेकिन राजनीतिक तौर पर बात करें तो शिवपाल सिंह यादव और डिंपल यादव में कहीं ना कहीं टक्कर जो है वो हमेशा दिखाई देती है। साल 2022 के चुनाव में किस तरीके से दोनों आमने सामने होंगे देखना काफी अहम होगा। आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।